हेलो, हाय, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि थंबनेल इस प्रकार का है कि देखते ही मन में डर की आग जलने लगेगी और आप अपने आप को कभी पानी से भी नहीं बुझा पाओगे तो किससे बुझा पाओगे। इन सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे और आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अपने प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हम हर रोज की तरह आपके लिए एक नई खबर लेकर के आते हैं। क्या खबर है? और वो खबर इस प्रकार की रहती है कि आपको उस खबर के माध्यम से सचेत रहना होता है। हमें अपने दैनिक जीवन हो या मानवीय जीवन हो या हमारे देश हित के लिए, देश प्रेम के लिए जो भी बातें महत्वपूर्ण होती हैं, उन सभी बातों पर हमें चलना होता है। हम आज देख रहे हैं, आज की स्थिति इतनी खराब है कि तापमान आज से 10 साल पहले जो तापमान था, इन दिनों हमें रात में कंबल और चादर की जरूरत होती थी। गर्मियों में कभी पैदल चलने और मोटरसाइकिल या साइकिल से चलने में कभी गर्मी महसूस नहीं होती थी, कभी तपन महसूस नहीं होती थी, कभी लपट नहीं लगती थी। वो आज 10 साल बाद इस प्रकार से हमें और आपको तपन दे रही है, आग दे रही है, जला रही है। क्यों जला रही है? क्योंकि 10 साल पहले हमने जो बीज बोया था वो पौधा आज तैयार हो गया है। जब वो फल देगा तो आने वाली जो पीढ़ी रहेगी वो हमको और आपको गालियां देगी, आपको कोसेगी, हमको कोसेगी कि हमारे पूर्वज ऐसे थे कि हमारे लिए ऊसर बंजर जमीन छोड़ के चले गए, हमारे लिए तपती आग छोड़ गए, किसी भी प्रकार का मौसम अनुकूल नहीं कर गए, केवल और केवल मौसम प्रतिकूलता दे गए। इस बात के लिए हमें और आपको कोसेगी, ताना मारेगी हर बार जब भी उसको परेशानी होगी कि हम क्यों जी रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने इतना भी नहीं सोचा था कि हमारे जो आने वाली पीढ़ी है वो जलेगी, तपेगी। इसी सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे कि क्या कारण है कि हमारा जो तापमान पृथ्वी का है वो क्यों बढ़ता जा रहा है, क्यों आग की तरह आग के गोले उगल रहा है। उन सभी बातों पर हम बात करेंगे। क्या हम अपनी ही चिता को सजा रहे हैं? क्या हम अपनी ही जीवन को गवा रहे हैं? क्या हम अपने भविष्य को ही गवा रहे हैं? क्या हम आने वाली पीढ़ी को खत्म करने की कगार पर हैं? इन सभी विषयों पर बात करेंगे और जानेंगे कि क्या है ये मसला। तो उससे पहले आपको शॉर्ट में बताना चाह रहा हूं, बाकी जो जानकारी है वो हम आगे जानेंगे। क्या है पृथ्वी का बहीखाता, हम अपनी ही चिता कैसे सजा रहे हैं। देखिए, आपको बुरा लग रहा होगा लेकिन सच यही है। जब भी हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे रिश्तेदार में, हमारे गली मोहल्ले में, हमारे गांव में, हमारे कस्बे में, हमारी तहसील में, हमारे जिले में, हमारे प्रांत में, हमारे देश में जब भी कोई आदमी गुजरता है, आदमी हो, महिला हो, बच्चे हो, वृद्ध हो, कोई भी जब गुजरता है उस समय शोक कहते हैं, एक तरह शोकाकुल होता है। उस समय लोग उस व्यक्ति के बारे में अच्छी अच्छी बातें करते हैं कि फलाना आदमी ऐसा था, फलाने ने ऐसा किया, अच्छाई की बात करते हैं। लेकिन हम उस अच्छाई से कहीं दूर जा रहे हैं, अच्छाई से हम बुराई की ओर आ रहे हैं, हमें गालियां पड़ेंगी। इस प्रकार का हम एक वातावरण पैदा कर रहे हैं और उसकी बीज हमने बो दिया है, पौधा भी उगा है। तो पौधा जब फल देगा तो वो जला देगा। ये पौधा जलाने वाला है, हम और आपको ऐसे जलाएगा कि आने वाली पीढ़ी झुलस जाएगी। तो हमें क्या उपाय करने चाहिए ये भी हमें ध्यान में रखना होगा। जलवायु संकट कोई वैज्ञानिक समस्या नहीं बल्कि मानव अहंकार और आर्थिक धोखे का परिणाम है। जलवायु संकट है कोई वैज्ञानिक समस्या नहीं है बल्कि मानव अहंकार और आर्थिक धोखे का परिणाम है। ये भी हम जानेंगे। ये जो रसीद है इसका, इस लेखा जोखा है इस प्रकार से बनाया, वो भी हम समझेंगे कि क्या है। बस आप अंत तक जुड़े रहिए, आपको हर एक जानकारी जो मिलेगी कि हम किस स्तर पर हैं, हमें क्या करना चाहिए। आपके हृदय में
एक परिवर्तन का समय आ जाएगा। इस वीडियो के माध्यम से आप भी सोचेंगे कि हाँ, हम गलत कर रहे हैं, हमें भी इस कदम से अपने भविष्य को देखते हुए अच्छे कदम की ओर साफ सुथरी जगह पर पहुंचना चाहिए। वो कैसे पहुंचेंगे? ये नहीं कि आपने झाड़ू लगा लिया और बैठ गए, साफ सुथरी जगह हो गई। साफ सुथरी जगह का मतलब है प्रकृति की दी हुई चीजों को संरक्षित रखना होगा। हमें इस पहल पर हमें काम करना होगा। उन सभी बातों को जानने से पहले हम ये जानेंगे कि पहाड़ प्रदूषित हो रहे हैं, देवभूमि तप रही है, जलता हुआ सच, प्रकृति का विद्रोह शुरू हो चुका है। जैसा कि हम देख रहे हैं, तापमान 44 डिग्री तक पहुंच गया है। बांदा का 48 डिग्री पहुंचा था अभी कुछ दिन पहले। दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में 95 भारत के हैं। देवभूमि वाराणसी प्रयागराज 44 डिग्री पर जल रही है। जो भी देवभूमि प्रयागराज और वाराणसी है, क्योंकि यहाँ औद्योगिकीकरण यहाँ पर इस प्रकार से बढ़ चुका है। पहले ये देवभूमि इसलिए थी क्योंकि यहाँ पर जो जंगल थे, पेड़ पौधे थे, पानी की व्यवस्था थी, वो इस प्रकार से थी कि कहीं भी आप रुकिए, कहीं भी छांव लीजिए, कहीं भी पानी पीजिए, कोई समस्या नहीं होती थी। लेकिन इतनी सारी सुविधा होने के बाद, इतना औद्योगिकीकरण होने के बाद, इतना निर्माण होने के बाद वहां इस प्रकार के आग बरस रही है कि उस आग से आदमी जल रहा है। उन सभी बातों को ध्यान में रखेंगे और उनके क्या उपाय हैं वो भी हम जानेंगे। कामना ही कार्बन है। स्टेप 1, कामना। मुझे कुछ खरीदना है, कहीं जाना है, ये कामना है, मुझे कुछ खरीदना है। हमने कोई भी चीज ली, आज के समय में कोई भी चीज ले लो, हमने ली, उसका प्रयोग किया, उसको हमने फेंक दिया, वो हमारा क्या करेगा? हमारी जमीन को भी नुकसान करेगा। अगर हम उसको जलाएंगे तो वातावरण को भी प्रदूषित करेगा। वो प्लास्टिक या ऐसे पदार्थ जो कभी न गले, वो लंबे समय तक गले, इस प्रकार के जब पदार्थ हमारी धरती पर, हमारी पृथ्वी पर आते हैं तो वो भविष्य को नष्ट करते हैं। ये हम और आपको सोचना होगा। आप और हम देखते होंगे कि गली मोहल्ले में इस प्रकार से कचरा निकलता है, इस प्रकार का जो कचरा रहता है कि उस कचरे को कई दशकों तक हम खराब नष्ट नहीं कर सकते। इस प्रकार का कचरा रहता है, तो वो भी हमें इस श्रेणी की ओर ला रहा है जिससे हम जल रहे हैं। ऊर्जा की मांग, एनर्जी डिमांड, भोगने के लिए ऊर्जा चाहिए, फॉसिल फ्यूल चाहिए। हमें जाना है, हमें जरूरत है 1 लीटर डीजल से हम कहीं जा सकते हैं, लेकिन हमने अपने निजी शौक के लिए, निजी कहें एक तरह से निजी सुविधा के लिए, हमने एक की जगह 100 लीटर का खर्च किया, तो वो भी पृथ्वी पर बोझ होगा। पृथ्वी के जो खनन है वो नष्ट होंगे तो पृथ्वी गर्म होगी। ये भी फैक्ट है। ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस अंतरिक्ष में वापस जाने वाली गर्मी रुकी हुई है। मनोविज्ञान से विज्ञान तक मनुष्य जितना ज्यादा भोगता है उतनी ज्यादा ऊर्जा जलाता है। मनुष्य जितना भोग भोगेगा, भोग भोगने का मतलब अपने आप पे खर्च करेगा जिससे पृथ्वी को नुकसान हो, पृथ्वी के जो खनन है उन पर नुकसान हो, पृथ्वी के खनन जो नष्ट होते जाते हैं धीरे धीरे, वो आज हमारे जो तापमान बढ़ते हुए जो हम देख रहे हैं उसका कारण भी है। हम उदाहरण से समझेंगे 50 रुपए की मैगी से। आज के समय में आदमी मैगी खाना ज्यादा पसंद करता है, खाना बनाना, खाना खाना कम पसंद करता है, क्योंकि एक वो सोचता है कि कम समय में स्वादिष्ट मिलेगा। ये आप ध्यान रखिए, जो भी चीजें जितनी ज्यादा स्वादिष्ट होती हैं उतनी ज्यादा पृथ्वी के लिए हानिकारक और हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। केवल और केवल जीव के लिए लाभदायक होती है, बाकी सभी के लिए ये हानिकारक होती है। हम मैगी से कैसे समझेंगे 50 रुपए की मैगी का भ्रम? एक आम आदमी पहाड़ों पर जाकर अंतहीन उपभोग कैसे कर पा रहा है? अगर पृथ्वी जल रही है तो सब कुछ इतना सस्ता कैसे है? इनको जानेंगे। आप उपभोग इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि चीज सस्ती है, लेकिन क्या जो दाम आप चुका रहे हैं वह उसकी असली कीमत है?
प्रकृति की अनदेखी सब्सिडी असली बिल कौन चुका रहा? पहाड़ी मैगी 50 रुपए की, 300 रुपए 10 करोड़ साल पुराना फॉसिल फ्यूल पेट्रोल है वो खर्च होगा। 200 रुपए पहाड़ों का हजारों साल का छरड़, इसका खर्च होगा 50 रुपए मैगी पर। कभी नष्ट न होने वाला प्लास्टिक कचरा, ये हो गया टोटल 800 का बिल हो गया एक 50 रुपए की मैगी पर। तो सोचिए जाने कितनी मैगी खाई जा रही है, जाने कितनी मैगी हमारे पृथ्वी को नुकसान पहुंचा रही है। तो क्या ये मैगी हमें बंद कर देना चाहिए? बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। ये केवल हमारी जीव के लिए स्वादिष्ट है, हमारी पृथ्वी के लिए नुकसानदायक है, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। हमें इन सभी से बचना चाहिए। लूट का ऐतिहासिक ब्लूप्रिंट क्या है? ब्रिटेन ने भारत से 45 ट्रिलियन लूटे थे। कैसे लूटे थे? ब्रिटेन अमीर हुआ, चीजें सस्ती हुई हैं। ब्रिटेन अमीर हुआ, चीजें सस्ती हुई क्योंकि भारत की बर्बादी का हिसाब उसके बही खाते में नहीं था। मनुष्यता प्रकृति को लूट रही है। कैसे लूट रही है? ये हमारी पृथ्वी है, संसार है। हम अमीर दिख रहे हैं क्योंकि पृथ्वी की तबाही का हिस्सा हमारी जीडीपी नहीं है। हम अमीर तो दिख रहे हैं, हमारे पास कोई जमीन हो। हम किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहे, हम सभी की बात कर रहे हैं। हमारे पास जमीन है, हमने जमीन को इस प्रकार से, पेड़ पौधों को काट करके इस प्रकार से उसका क्षरण किया कि जो भी हमें ऑक्सीजन देते थे स्रोत, जो भी हमें प्राकृतिक फायदे देते थे, उन सभी से हम वंचित हो गए और उसे हम कृत्रिम तरीके से खरीदने लगे। जैसा कि देखा होगा आज ऑक्सीजन लेने के लिए उपकरण हो गए और आज हमें ध्वनि से बचने के लिए उपकरण हो गए। हम उन उपकरणों को, उन में फ्यूल खर्ची जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? जब हमारे पास प्राकृतिक देन है, प्राकृतिक वस्तुएं हैं, प्राकृतिक चीजें हैं, प्राकृतिक अनाज है, सब कुछ है, तो हम कृत्रिम की ओर क्यों बढ़ रहे हैं? ये एक अपने आप में आगे चल कर के ये जहर है, ये हमें मार देगा, हमें जला देगा। हम जल भी रहे हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। शोषण का ढांचा, ब्रिटिश उपनिवेशवाद, मानव का पृथ्वी पर कब्जा, शोषक ब्रिटेन, संपूर्ण मनुष्यता शोषित, भारत, प्रकृति और अन्य प्रजातियां, भेदभाव का आधार, नस्लवाद, अहंकार, प्रजातीय, आर्थिक धोखा, ब्रिटेन की तरक्की, ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ। ये इस प्रकार से है फैक्ट, ये हम जान लेंगे क्या फैक्ट है। जीडीपी का धोखा, विरासत बेचकर आमदनी। पूंजी क्या है? ये हमारी पूंजी है, जैसे हमने ये बनाया। झूठा राजस्व क्या है? प्रकृति की दी हुई मूल पूंजी, पृथ्वी के संसाधन है। ये हमारी पूंजी है। क्या है? पूंजी है, ये हमारी पूंजी है। झूठा राजस्व क्या है? हम अपनी विरासत को तोड़कर बेच रहे हैं और उसे विकास या जीडीपी ग्रोथ कह रहे हैं। हमने इसको तोड़ा, ये मकान के रूप में क्यों समझा रहे हैं? हमारा घर बना था, घर बनने के बाद में हमने इसको तोड़ा, फिर से नया घर बनाया, तो हम इसको विकास कह रहे हैं, जबकि ये विकास नहीं है। प्रकृति के हिसाब से ये विकास नहीं है। प्रकृति द्वारा जो बनाई गई चीजें हैं उसी के अनुसार अगर हम रहेंगे तो ज्यादा सुरक्षित, स्वस्थ, लंबे समय तक रहेंगे। किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। समय पे सर्दी, समय पे बरसात, समय पे गर्मी, समय पे सब कुछ होगा। ये प्रकृति की देन है। लेकिन जब कृत्रिम की ओर बढ़ते हैं तब पृथ्वी हमसे उससे दुगनी दूरी बना लेती है और हम उस दूरी की वजह से परेशान होते हैं। तो यही कारण है, हम अपने प्राकृतिक कैपिटल का 40% गवा चुके हैं। यह तरक्की नहीं, पारिवारिक चांदी बेचने जैसी दरिद्रता है। ये कैसी दरिद्रता है? आपने जाना होगा कि एक परिवार था, उसमें चांदी थी। चांदी इतनी थी कि अगर एक व्यक्ति को मिलता तो उसका फायदा होता। चांदी की कीमत जानते हैं उस समय कितनी हुआ करती थी। तो चांदी को इस प्रकार से उन्होंने बांटा कि उनके किसी भी काम में वो ना ही आए। अगर किसी एक व्यक्ति को मिलती तो उसके काम आ जाती, चूरन जैसा उनको मिलाता। इसलिए उस समय से कहावत बन गई थी कि चांदी
उस परिवार मतलब एक परिवार की तरह दरिद्रता होती है जो एक परिवार में चांदी का बटना हो, तो उसको लेकर के चांदी का उदाहरण बनता है। कॉरपोरेट मुनाफे का सच क्या है, पृथ्वी के खाते में घाटा क्या है? 1,000 मुनाफा, 99,000 का घाटा है। कैसे है? 2021 डेटा कहता है सूचीबद्ध कंपनियों ने 3.71 ट्रिलियन की पर्यावरण लागत उत्पन्न की, जो कि किसी के बिल में नहीं है। ठीक है, ये किसी बिल में नहीं है, इतने की क्या की लागत की। कंपनियां, घाटा क्या है? कंपनियां मुनाफा नहीं कमा रही, ये बस 99,000 के नुकसान को पृथ्वी के खाते में दफन कर रही हैं। इसका किसी भी बजट में, किसी भी खाते में कोई हिसाब किताब नहीं है। जो पर्यावरण का नुकसान हो रहा है, जैसा कि आपने देखा होगा, अरावली की पहाड़ियां हो या किसी जंगल हो, मणिपुर के जंगल हो, अंडमान निकोबार के जंगल हो या दक्षिण भारत के जंगल हो, तेलंगाना के जंगल हो, उन सभी से जो भी पर्यावरण के साथ में जीव जंतु मारे गए थे, इस प्रकार की कमियां हुई। कृत्रिम सशस्त्रीकरण का परिणाम अयोग्य हाथों में विनाश है। क्या है? क्षमता। देखिए, पृथ्वी की क्षमता सिर्फ 300 से 400 करोड़ है, लेकिन हमारी पृथ्वी पर 850 प्लस करोड़ की आबादी और उनकी थार गाड़ियां हैं। हम देखते हैं कि हम जनसंख्या पृथ्वी पर इस प्रकार से बढ़ रही है, जिस जिस देश में जनसंख्या अधिक होगी उस देश की खुशहाली कम होती जाएगी। ये एकदम अटल सत्य है। आपने देखा होगा, नीदरलैंड हो, नॉर्वे हो, आइसलैंड हो, नीदरलैंड हो, नॉर्वे हो, न्यूजीलैंड हो, फिनलैंड हो, इंग्लैंड हो, ये खुशहाल देश है क्योंकि यहाँ की जनसंख्या कम है और यहाँ की जनसंख्या प्रकृति द्वारा बनाए गए चीजों पर ज्यादा निर्भर रहती है, न कि भारत की तरह। भारत में भेड़ चाल की तरह रहती है। भेड़ चाल का मतलब ये होता है, अगर एक घर में 5 सदस्य हैं तो पांचों के पास वाहन होगा। अगर वही 5 व्यक्ति एक ही वाहन से अगर आवागमन करेंगे तो फ्यूल की बचत होगी, गाड़ी की भी बचत होगी, धन की भी बचत होगी, लेकिन उस चीज को नहीं सोचता है। बस और बस अहंकार में जीता है। बोले इसने ऐसी गाड़ी ली, मैं भी ऐसी गाड़ी लूंगा। तो ये जो गाड़ियां जितनी बढ़ रही हैं, ये भी हमारे पृथ्वी पर बोझ है। बोझ है, पृथ्वी इतना बोझ नहीं सह पाएगी। पृथ्वी के बोझ सहने की क्षमता सिर्फ 300 से 400 करोड़ है, लेकिन आज हमारी जनता 850 करोड़ से भी ऊपर पहुंच चुकी है। समाधान क्या है? तकनीकी सुधार, ईवीएस आती है, ईंधन दक्षता बढ़ती है, लागत घटती है, दक्षता का विरोध, खपत बढ़ती है, पेट्रोल कार की अपेक्षा 3 ईवी खड़ी हो जाती है। भाई, इन्होंने कहा कि चलो हम पेट्रोल बंद कर देते हैं, पेट्रोल और सीएनजी डीजल बंद कर दिया और डीजल बंद कर दिया। भाई, अब इलेक्ट्रॉनिक बिजली भी कहां से आएगी? बिजली भी तो कोयला से, पानी से, हवा से बनाई जा रही है। बिजली की भी तो खपत हो रही है। तो अब समय वो आ गया है कि आपको कम से कम अपने वाहनों का उपयोग करना है, कम से कम वाहनों की खरीदारी करनी है। अगर आप बच्चों के भविष्य के बारे में चिंता करते हैं तो आपको ये करना ही होगा। आप अधिकतर साइंस विज्ञान की तरफ, कृत्रिम की तरफ नहीं जा सकते हैं। अगला क्या है? विनाश का मूल कारण क्या है? द्वैत और अहंकार। देखिए, द्वैतवाद जब था तो इस प्रकार से मानते थे, पेड़ है यानी मैं हूं। अगर पेड़ पे कुल्हाड़ी मारी मतलब मेरी पीठ पे कुल्हाड़ी मारी, द्वैतवाद में ये था। और अहंकार क्या कहता है? ब्रिटिशर्स को कोड़ा नहीं मारा, बंगाली को मारा क्योंकि वह अलग था। मनुष्य प्रकृति को जलाता है क्योंकि वह उसे अलग मानता है। क्या करता है? अलग मानता है। अहंकार की परिभाषा यही है, यह मैं हूं, बाकी सब अलग हैं। जब तक अलगाव है, शोषण होता रहेगा। विनाश की श्रृंखला क्या है? आध्यात्म, अहंकार और अलगाव। मनोविज्ञान के लिए अंतहीन कामना, बहुत सारी कामना, मुझे मोबाइल भी चलाना है, ये भी करना है, वो भी करना है, फलाना ढिमका, इस प्रकार के बातें रहती हैं। सेल, अनियंत्रित उपभोग, सस्ती चीजों की लूट और जनसंख्या विस्फोट।
ये है कारण तीसरा। चौथा क्या है? प्राकृतिक पूंजी की चोरी और फर्जी जीडीपी ग्रोथ, ये है परिणाम। क्लाइमेट कैटास्ट्रोफी, पहाड़ों पर तापमान 44 का हो गया है, जबकि पहाड़ों पर तापमान तो बहुत न्यूनतम होता था। पांचवा क्या है? तापमान को ठीक नहीं कर रहे जब तक आप पहले चरण अहंकार को नष्ट नहीं करते। जब तक आप इस पहले चरण को नहीं नष्ट करोगे तब तक ये 5 हो ही नहीं सकते हैं। तो हमें जो अलगाव है उसको दूर करना होगा। हम सोचते हैं कि हमसे क्या करना, मुझ पे क्या बीत रही है, जब मुझ पे आएगी जब देखा जाएगा। हर व्यक्ति यही सोच रहा है, तो भाई सोचेगा कौन, करेगा कौन? क्यों निठल्ला बन के बैठे हो? क्यों निठल्ले हो? क्यों पृथ्वी की सा को नहीं समझ रहे? क्यों प्रकृति के जो अभी संकेत मिल रहे हैं उसको समझ रहे हो? उनको समझना होगा। भविष्य की चोरी, हम विकास हिस्सा खा रहे हैं। हम सिर्फ पृथ्वी या पशुओं से नहीं चुरा रहे, हम अपने बच्चों के भविष्य को चुरा रहे हैं। हम अपने भूत, विरासत और भविष्य दोनों को खा रहे हैं। आने वाली पीढ़ियां हम पर लानत भेजेंगी कि हमारे माता पिता हमारे लिए एक जलती हुई पृथ्वी बंजर छोड़ गए, जैसा कि शुरू में बताया था। एकमात्र समाधान क्या है? अद्वैत है, अलगाव का अंत होना चाहिए। नई परिभाषा, आनंद के लिए उपभोग जरूरी नहीं है। आई लव द हिल्स वाला स्वार्थी प्रेम नहीं, बल्कि कबीर और बुल्ले शाह वाला गहरा प्रेम होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अगर प्रेम होगा, पेड़ों से प्रेम होगा तो ही जीवन है, अन्यथा कोई जीवन आगे नहीं है। अंतिम बोध क्या है? कुल्हाड़ी अगर पेड़ पर पड़े तो निशान हमारी पीठ पर पड़ना चाहिए। जब हम और पेड़ एक हो जाएंगे, केवल तभी पृथ्वी बचेगी। ये एकदम अटल सत्य है। बाहरी तकनीकी नहीं, अंतःकरण की सफाई ही पृथ्वी का भविष्य तय करेगी। ये जरूरी बातें थी, आप तक पहुंचाने का काम मेरा था। आपने जाना, अगर नहीं जाना है तो आप फुर्सत में आप वीडियो देखिए, जानिए कि क्या क्या पॉइंट हैं, और ये सभी जानकारियां आपको इसी प्रकार से मिलती रहेंगी। और अगली जानकारी के लिए आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए कि आपको अब किस प्रकार की जानकारी के लिए वीडियो लाई जाए, तो वो आपके कहे अनुसार आपके वीडियो लाई जाएगी। और क्या जानकारी रहेगी वो भी आप मैसेज करते रहिए। बस आप अपना प्यार बनाए रखिए, लाइक कर दीजिए, सभी साथियों को शेयर कर दीजिए, अपने रिश्तेदारों को भेज दीजिए, क्योंकि ये जानकारियां हमें आज थोड़ा देखने और पढ़ने में लग रहा होगा अजीब है, लेकिन आने वाले 5 साल बाद हमारी पृथ्वी, अगर हमने आज नहीं कोई रोकथाम की तो पृथ्वी जलने लगेगी। जैसा कि आपने देखा होगा कि बांदा जल रहा है, उसको कोई नहीं बचा सकता है, न सरकार बचा सकती है, न लोग बचा सकते हैं। लोग जब बचा सकते हैं जब अपने आप में परिवर्तन कर लेंगे, वहां की पृथ्वी, वहां की जमीन, वहां के जंगलों को संरक्षित करेंगे, तभी बचा सकते हैं। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। इसलिए हमें पृथ्वी को, प्रकृति को संरक्षित करना होगा। इसके लिए हमें कम से कम खपत करनी होगी और प्राकृतिक जो चीजें हैं उनको ज्यादा अमल में लेकर के आना होगा। इस बात को आप ध्यान रखिए। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आगे के लिए, अगली वीडियो के लिए तैयार रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इसी प्रकार की वीडियो मिलती रहेंगी। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।